नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय आपको बता दें कि देश में सियासत को चमकाने के लिए लोग धार्मिक आड़ लेना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपको बताएं कि हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया गया था। अब वह बयान के 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से अब वो सुर्खियों में है। और आपको बता दें कि हमारे ही देश के एक बड़े शायर ने कहा था कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो शायद हो सकता है कि 2024 का चुनाव लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए नेता अपना साम दाम दंड भेद लगाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस समय हम हैं गांव में लोगों के बीच में और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान रामचरितमानस को बैन करने को लेकर है वह कितना सही है और उसमें कितना तर्क है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राजू तिवारी है। क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि रामचरितमानस लोगों को जात में बांटने का काम करता है, या तो उसे बैन कर देना चाहिए या आपत्तिजनक चीज़ों को हटा देना चाहिए। कितना मानते हैं कि ये तथ्यपरक है? उनका बयान बहुत ही निंदनीय है। हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं। हमारे रामचरितमानस में ये भी कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। तो ये उनको क्यों नहीं याद आता है? मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ उनके बयान की। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से नेताजी हैं तो उससे समाजवादी पार्टी के भी लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, चूंकि जो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं एक गुटबाजी होती दिख रही है इस बयान के बाद? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं श्री अखिलेश यादव जी से चाहूँगा कि वो इस बयान पर अपनी सफाई दें। उनका क्या मानना है? चलिए, अभी तक अखिलेश यादव जी का बयान नहीं आया है, चूंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास एक दादाजी मौजूद है, इनका लंबा अनुभव रहा है और आप गले में भगवा भी लिए हैं। तो क्या नाम है आपका बाबा? रामपाल तिवारी, तमोलीपुर। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए? क्या उसका मतलब होगा? हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व के लेकर के चलेंगे। हाँ, उनका बयान जो आया वो बिल्कुल 100% गलत है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस लोगों को जात में बांटने का काम करता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। बांटने का काम नहीं, ये धर्म पर लड़ने वाले हैं। हाँ, हिंदू हैं जी जी। हाँ, बस मौजूद है, तन बदन पूरा भगवा से रंग लिया है आपने। क्या लगता है कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो तथ्यपरक है? धर्म तंत्र राजतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर धर्म तंत्र पर राजतंत्र उंगली उठा रहा है तो रामचरितमानस पर बैन लगने के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पर, जबान पर, शब्द पर भी बैन लगना अनिवार्य है। क्या आप भी हैं आवारा पशुओं से परेशान या करना चाहते हैं जमीन संपत्ति या घर की सुरक्षा का उचित समाधान? तारबंदी अब हुई बेहद आसान। केजीएन वायर सर्विस। हमारा पता है 1/578 वरदान खंड, गोमती नगर, लखनऊ। नजदीकी ब्रांच नियर कॉर्पोरेशन बैंक, महरुआ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। उन पर FIR हो और अंदर जाए। और ये शासनाध्यक्ष होने लायक नहीं, शासन का कार्य करने लायक नहीं। ऐसे लोग जो जनता को बांटे, अलग अलग करें और हमेशा धर्म संप्रदाय वगैरह वगैरह की निंदा करें, ये जो है ये सीधे राक्षस रावण के वंशज हैं। ये हिंदू के वंशज नहीं है। जहाँ तक मेरी अपनी विचार, रामचरितमानस प्रतिदिन पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, गीता प्रतिदिन पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। इसकी निंदा करने वाला तो राक्षस ही हो सकता, मानव नहीं हो सकता है। हाँ, राक्षस श्रेणी। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, कुछ ऐसे करके सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उस पर जो है लगातार आए दिन सियासत होती है। क्या उसका भी कुछ भावार्थ आप जानते हैं, कुछ बता सकते हैं? पूजो विप्रशील गुणहीना चौपाई है। वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं है, विप्र की श्रेणी उन्होंने प्राप्त किया। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए विप्र एक डिग्री है। आप जब तब करेंगे तो आपके अंदर वो जब उसका गुण आएगा तो आपको ब्राह्मण की श्रेणी मिल जाएगी। पैदाइशी बाभन की बात न करें तो हो जाएगा। उन्होंने लिखा है। आपका आयतरे ऋषि सुदृढ़ बेटे हैं। महाभारत काल में उनके साथ जो धृतराष्ट्र के साथ विदुर रहते थे वो सुदृढ़ बेटे हैं, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने वो योग्यता प्राप्त किया। जैसे हाई स्कूल, इंटर, BA वगैरह इसकी जो श्रेणी जब प्राप्त किया तो उनके यहाँ मंत्री बने और सम्मानीय पद पर गए। पढ़ लिख करके कुल खानदान में पैदा होना विप्र नहीं है। विप्र का दूसरा जन्म होता है। विश्वामित्र, आयतरे ऋषि, नारद वगैरह सब वही हैं। और इनकी निंदा करने वाला स्वतः गल जाएगा। उसके जवान पर बैन लगाना सरकार का कार्य, केवल मेरा मांग करना कार्य है। मेरा जितना अधिकार क्षेत्र उतना हम कर रहे हैं। इनके खिलाफ FIR और इनकी जवान पर बैन लगे। अनेक इन्होंने इतने बड़े
64 चौकड़ी राज्य करने वाले राक्षस का जिसने वध किया और मानव को अनेक राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्त कराया, उसकी जो निंदा करे उस ग्रंथ की, वो रावण वंशज है, लिहाजा उसको जेल में रहना अनिवार्य है। बस इतने मेरी इच्छा है। लिखा है ढोल गवार शूद्र पसुनारी, इसको लेकर एक जो जी 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 वशिष्ठ, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। वशिष्ठ के 100 बेटों को विश्वामित्र ब्राह्मण होते, ब्रह्मर्षि थे अनेक वशिष्ठ, लेकिन उनके 100 बेटों को क्या कहते विश्वामित्र ने शूद्र बना दिया। तो शूद्र की एक क्राइटेरिया, एक कार्य है, जो अनेक शूटर गोली मारेगा तो शूटर कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप शूद्र का कार्य करते हैं तो आप शूद्र हैं, लेकिन अगर उसे उठ करके अच्छे कार्य करते हैं, जगजीवन राम को लोग प्रणाम करते थे, अब उनको शूद्र कहना उचित नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ब्राह्मण एक अत्याचारी हो, एक दुराचारी हो, लेकिन वह पूजा जाएगा इसलिए वह ब्राह्मण है। शूद्र ज्ञानी हो फिर भी उसको माना नहीं जाएगा, उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। ऐसी कुछ बातें उन्होंने कही। ब्राह्मण की श्रेणी प्राप्त करने के बाद अगस्त ऋषि को समुद्र सोखने की क्या जरूरत थी? पूजो विप्रशील गुणहीना। अगर आप धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो मेरा फरसा लेकर के आपके सामने आ जाना अनिवार्य है, लेकिन इस लोकतंत्र में संभव नहीं, राजतंत्र में संभव था। जो धर्म की निंदा करे वो रह न जाए। पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी बयानबाजी चल रही है सियासत में, हालांकि अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए लोग धर्म को टारगेट किया जाता है, धार्मिक ग्रंथों को टारगेट किया जाता है। आज से नहीं, तकरीबन हमें लगता है कि भाजपा सरकार आने के बाद से कुछ ज़्यादा ही ये गतिविधियां बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसे में हमारे पास मौजूद हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि पूरे मामले का विश्लेषण भी जानना बेहद जरूरी है। लगातार समाज में बने रहते हैं, अपने कलम से लोगों को आईना दिखाने का काम तकरीबन दशकों से इन्होंने किया है। सबसे पहले आपका स्वागत। केसरी कुमार मिश्रा जी, सिमरी बाजार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है, और 2024 के चुनाव को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। हमारे अंदाज से उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और रामायण रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है वो परिवार, भाई भाई, समाज सबको जोड़ने का काम करता है। उसकी एक एक चौपाई पर रिसर्च हो रहा है, एक एक शब्द पर रिसर्च होता है, और उसके एक चौपाई का जो पाठ प्रतिदिन करे तो ऐसा मानना है विद्वानों का कि उसका सारा बिगड़ा हुआ कार्य हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ लोग कराते हैं, तो वो इस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत किए हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जैसे आप कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, कलम का और हर दिन शब्दों से आंख मिचौली करने का आपका एक अनोखा रिश्ता रहा है दशकों से, कोई आज से नहीं। आपको क्या लगता है कि इससे अगर जो इन्होंने बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से एक जो धार्मिक उन्माद जो उत्पन्न हो रहा है उनकी इस बयान के बाद, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उस पर? क्योंकि अभी अखिलेश यादव का कोई बयान भी नहीं आया इसके। नहीं, अखिलेश यादव ने कुछ किया है उनके खिलाफ। हाँ, कोई कार्यवाही अखिलेश यादव ने, टीवी में मैंने देखा कि उन्होंने उनको जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी के उनका विरोध किया है। और ये अच्छी बात है कि किसी राजनीति में धर्म को लाने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ में धर्म को ला रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये समाज के लिए बुरा असर है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हम तो कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जनता को उनको बैन कर देना चाहिए। वो जो है राजनीति में सफल न हो कभी। ऐसा नहीं लगता है कि लगातार ये धार्मिक चीज़ों को लोगों के बीच में पहुंचाने का मकसद है कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक चमक को बिखेरना लोगों में, और कोई एक विशेष पार्टी इसके पीछे लगी हुई है? वो राजनीति है, किसी पार्टी द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा भी संभव है। किसी राजनीतिक दल द्वारा पार्लियामेंट चुनाव 2024 के मद्देनजर कुछ न कुछ इस पर किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने तो घोषित इमरजेंसी लगाया था, और इस सरकार ने इमरजेंसी लगाया, लेकिन अघोषित है ये। बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है, जिसको लेकर अक्सर लगातार विवादित बयान लोगों के आते रहते हैं। हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने बयान दिया था। इसके बाद 10 दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर बयान दिया। साथ में आपको बता दें कि इसी रामचरितमानस में लिखा गया है कि ढोल गवार शूद्र पसनारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी। इसके भावार्थ को बिना समझे ही लोग अपने बेचुकी बयानबाजी करते रहते हैं। जी जी, अवधी भाषा में गांव में लोग कहते नहीं हैं कि इनका ताड़े रहा, गोरू आई हैं तो उनका ताड़े रहना खा ली हैं। वो ताड़ने की बात है, ताड़ने वाला शिक्षा देना शब्द नहीं है। शिक्षा देना, हाँ, शिक्षा देना, वाच करना, यानी कि कोई अनपढ़ है
वो कोई गलत कार्य न कर जाए, उसको वॉच करते रहिए। कोई पागल भाई आपका मान लीजिए है, उसको आप देखते नहीं रहेंगे, ताड़ते नहीं रहेंगे, माने कि आप ताड़े रहे गाँव में, एक देहाती भाषा, अवधी भाषा है, तो उसको आप अगर नहीं ताड़ेंगे तो चला किसी घर फूंक देगा, तो पता लगा आप उसके दंड के भागी हो गए, या अपना ही नुकसान करेगा, वो घर का नुकसान करेगा, वो उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं लोग। तो इसी रामचरितमानस में यह भी लिखा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी नहीं तैसी। तो हो सकता है कि उनकी भावना कुछ और रही हो। फिलहाल इस बयान को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ने तो निंदनीय टिप्पणी जरूर की है इसके प्रति, लेकिन अभी जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया है। अब इस पर क्या कुछ एक्शन पार्टी लेती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो लोगों का बयान था मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।